कायद मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दे दिया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से खिताब में कहा, हमें फारिग करके ऐसे शख्स को लाया गया जिसने कौम का भट्ठा बिठा दिया। हमें जेलों में डाला गया, इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। गालम गलोच के कल्चर से मुल्क का नुकसान हुआ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमने अपने मुल्क को पटरी से वो उखाड़ा, पटरी से उतारा है, उखाड़ा है, बल्कि पटरी उखाड़ दी हमने। तो फिर कैसे चलेगा मुल्क, जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों? वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा। कायद मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर इक़्तिदार से निकाले जाने पर शिकायत। सियालकोट खिताब में कहा, हमने खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा नहीं बल्कि पटरी ही उखाड़ दी गई। अच्छे भले चलते मुल्क को तरक्की से रोका गया। जहां आए रोज वजीर आजम को उतार दिया जाए, फिर मुल्क कैसे चलेगा? एक इदारा नहीं चलता तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सोचने वाली बातें हैं। आप गिरफ्तार हुए, बेटी आपकी गिरफ्तार हुई, भाई आपका गिरफ्तार हुआ, भतीजा आपका गिरफ्तार हुआ। आपने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले खुद मंजर से हट गए। एक पार्टी में मुआफी तलाफी और वाबस्तगियां तब्दील करने वालों की लाइनें लगी हैं। ख्वाजा आसिफ के तंजियावार कहा, 8 फरवरी को नवाज शरीफ के इख्तदार का सूरज दोबारा तलू होगा। नवाज शरीफ की कुर्बानी की एक लंबी दास्तान है, वो कारकुनों के लिए रोशनी का मीनार बने। अठारहवीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। कंट्रोवर्ल्ड इलेक्शन मंजूर नहीं। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन तमाम वसाइल का हल है। 18वीं तरमीम को खत्म नहीं होना चाहिए। सूबों को मुस्तहकम करके वफाक को मजबूत किया जा सकता है। स्मोक की तबाहकारियों से निजात का मिशन। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारों में तातील। कारोबारी सरगर्मियां दोपहर 3 बजे के बाद शुरू की जा सकेंगी। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब इंतजामिया मुतहर्रिक। लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी ने 130 से जायद धुआं फैलाने वाले जराए की निशानदेही कर ली। गाड़ियों, चिमनियों, भट्टों और कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ फील्ड फोर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। बागों के शहर में जहरीले धुएं का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की रैंकिंग में कराची का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 हो गया। माहिरीन ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील कर दी। गैर शरई नकाह का केस। खावर मानिका ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को सजा दिलवाने के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चेयरमैन PTI ने शादीशुदा जिंदगी में मुदाखलत की। अदालत तलब करके सजा दे। बयान कलम बंद होने के बाद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदर मुमलिकत इख्तियारात से तजावुज़ के मुर्तकिब हुए। दफ्तर महज एक सियासी जमात के लिए वक्फ कर रखा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ काम से रोकने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में फौजी जवानों की तैनाती से मुतालिक वजारत दाखिला को खत लिख दिया। 27 नवंबर तक सिक्योरिटी रिपोर्ट तलब कर ली। सूबों में नफरी की किल्लत से मुतालिक भी तहरीरी जवाब मांग लिया।
लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता, चोर और डाकू का बयानिया बनाकर जाली एहतसाब का निशाना बनाया न जाता। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो सहूलतें मुयस्सर हैं वो किसी को हासिल नहीं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1925 अफराद वापस लौट गए। 450 मर्द, 435 खवातीन और 1040 बच्चों पर मुश्तमिल 516 खानदानों को 135 गाड़ियों में रवाना किया गया। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,51,008 हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 31 अक्टूबर से अब तक की कार्रवाइयों में 34 अरब रुपए वसूल कर लिए गए। 1,25,142 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। बिजली चोरों से होने वाले खसारे में 12 मिलियन रुपए की कमी आ गई। पंजाब पर डेंगू के वार। 24 घंटों में रावलपिंडी से मजीद 2 मरीज रिपोर्ट। तादाद 2,660 हो गई। जेर इलाज मरीजों में से 2 की हालत तशवीशनाक। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। 2,92,000 के जुर्माने। 646 इमारतें सील कर दी गई। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। रावलपिंडी में कार्रवाई के दौरान 400 लीटर गैर मेयारी खुर्दनी तेल तल्फ। मकरू धंधे की नकलो हमल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी पकड़ी गई। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की जन्म स्थान ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। भारत से 3,000 से ज्यादा यात्रियों को वीजे जारी किए गए। मकरान की साहिली पट्टी पर मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। मगरिब से दाखिल होने वाला बारिशों का सिस्टम तेज हवाओं के साथ गवादर और मकरान में बारिश का सबब बना। तूफानी बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी इलाकों की नदी नालों में तुग़यानी का भी सामना। और देने वाला देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। चूनिया कंगनपुर के माहीगीर की किस्मत भी अंगड़ाई लेकर जाग उठी। दरियाए सतलुज में शिकार के दौरान 6 फीट लंबी और 110 किलो वजनी मछली हाथ आ गई।